शंघाई ताउन तंजीम के वज़रा तिजारत इजलास में शिरकत के लिए भारत अपना वफ्द पाकिस्तान नहीं भेजेगा। दूसरी जानिब मुल्की मईशत से भी कुछ हौसला अफजा खबरें नहीं आ रही हैं। आखिर वही हुआ जिसका उम्मीद थी कि भारत ने अपने ट्रेड और इकोनॉमिक मिनिस्टर्स को 12 सितंबर को पाकिस्तान भेजने से इनकार कर दिया। ये कितना मायूस कुन है और कितना तशवीशनाक है ये सारी सिचुएशन हमारे लिए। स्टेट बैंक के मुताबिक गैर मुल्कियों ने 7 करोड़ 80 लाख डॉलर्स की सरमायाकारी निकाल ली है और आज ही खबर ये आई कि बैरूनी जो फाइनेंसिंग उसमें नाकामी पर IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड से कर्ज मौखिर होने का इम्कान भी है। पाकिस्तान की जो बिजनेस कम्युनिटी है उसकी अक्सरियत ये चाहती है कि भारत के साथ तिजारत को बहाल किया जाए। वो कैसे आपके साथ ट्रेड करें, उनकी इकोनॉमी चेक करें, उनकी GDP चेक करें, उनके रिजर्व चेक करें, आपसे कई गुना ज्यादा हैं उनके, वो कैसे आपके साथ करें। उनका कहना यह है कि उनके यहाँ से कोई भी, चाहे PM मोदी हो या डॉक्टर जयशंकर जिनका हमें बड़ा इंतजार था, उनमें से कोई भी SCO की मीटिंग में शिरकत के लिए हिंदुस्तान से नहीं आएगा। सरमायाकारी जिन्होंने कर रखी थी वो निकाल रहे हैं, तो ये कोई अच्छी खबर तो नहीं है। इसको सुनने के बाद जाहिर बात है लोग परेशान हो। IMF के पीछे लगे हुए जी, हमें लोन दे दो, हमें 7 बिलियन दे दो, हमें 7 बिलियन दे दो। कहते चलो निकलो इधर से, फिर 7 बिलियन दे दो, 7 बिलियन दे दो, 7 बिलियन डॉलर दे दो। फिर वो कहते हैं अच्छा ठीक है अगस्त में आना, हम अगस्त में जाते हैं तो वो कहते हैं सितंबर में आना, हम सितंबर में जाते हैं तो वो कहते हैं अक्टूबर में आना। वो कैसे आपके साथ ताल्लुकात बेहतर करें, वो आपको सामने ना बिठाएं, वो आपको बराबर कैसे बिठा सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि भारत अपने ट्रेड मिनिस्टर को SCO में शामिल होने के लिए नहीं भेज रहा। पाकिस्तानी मीडिया में यह खबर सुर्खियों में है और पाकिस्तान में इस पर जोरों शोरों से चर्चा भी हो रही है। दरअसल पाकिस्तान ने बैठक के लिए भारत के साथ साथ अन्य SCO सदस्यों को भी आमंत्रित किया। सूत्रों के अनुसार भारत ने अपने ट्रेड मिनिस्टर को पाकिस्तान भेजने से साफ साफ मना कर दिया है। पाकिस्तान ने पहले ही भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बैठक के लिए निमंत्रण भेजा था। भारत के व्यक्तिगत रूप से SCO बैठक में भाग लेने की संभावना नहीं है। अब पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि देखो, भारत अपने ट्रेड मिनिस्टर को SCO में शामिल होने के लिए पाकिस्तान नहीं भेज रहा। अब पाकिस्तानी मीडिया ये बता रहा है कि जैसे पाकिस्तान के हालात हैं, पाकिस्तान को जल्द से जल्द भारत से व्यापार शुरू कर देना चाहिए। अगर भारत से व्यापार शुरू कर दिया जाए तो पाकिस्तान सर्वाइव कर सकता है, अदरवाइज पाकिस्तान बहुत जल्द डिफॉल्ट हो सकता है। आखिर वही हुआ जिसका उम्मीद थी कि भारत ने अपने ट्रेड और इकोनॉमिक मिनिस्टर्स को 12 सितंबर को पाकिस्तान भेजने से इनकार कर दिया। भारत ये कहता है कि हम अपने जो ट्रेड एंड इकोनॉमिक मिनिस्टर्स हैं उन्हें पाकिस्तान नहीं भेजेंगे। और आपको पता है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से ये मुलाकात होनी थी। ये एक मल्टीलैटरल फोरम है, ये बायलैटरल डिस्कशन नहीं है। क्या चाइना में के अंदर अगर ऐसा कुछ होता तो भारत अपने मिनिस्टर्स भेजता या ना भेजता? डेफिनेटली भेजता। भारत UAE भेजता है, सऊदी अरब भेजता है, बांग्लादेश भेजता है, श्रीलंका भेजता है, मालदीव्स भेजता है, दुनिया के हर मुल्क भेजता है, लेकिन पाकिस्तान नहीं भेजेगा, अभी नहीं भेजेगा, क्योंकि उन्हें पता है पाकिस्तान कमजोर तरीन सिचुएशन में है। और जब आपकी एडवर्सरी कमजोर तरीन सिचुएशन में हो तो आप वहां जाके उसको मजबूत नहीं करते हो। सो डॉक्टर जयशंकर जो कि आर्किटेक्ट है इस सारी गेम के, इस माइंड के, और पीछे सारी बात है उनके पॉलिटिकल सपोर्ट है जो कि उस दौर के क्या आज के दौर के बल्कि हर दौर के वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तरफ से है। अब आपको मजे की बात बताऊं, कुछ महीने पहले, ये मार्च की बात है, इसी साल की मार्च की बात है, हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं और डेप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने कहा कि हम जो है वो सीरियसली सोचते हैं कि ट्रेड हम इंडिया से शुरू करें। ठीक है जी। जो वहाँ पे इंडिया के अंदर जो पंजाब और अमृतसर इधर उधर के जो कारोबारी लोग थे वो बड़े खुश हुए कि हमारी प्रोडक्ट को वैल्यू मिलेगी। तो अगर अमृतसर से कोई चीज़ दिल्ली जाती है या यूपी जाती है या और बाकी स्टेट्स में की जाती है तो हो सकता है वहाँ पे इतना कंपटीशन ना हो, तो उनको अपनी प्रोडक्ट का ये था कंपटीशन आएगा और पाकिस्तान आएगी। लेकिन जयशंकर साहब ने कहा इंडिया का कोई मूड नहीं है। ये डॉक्टर जयशंकर के अल्फाज थे। सो पाकिस्तान कह रहा है हम सोचेंगे, जयशंकर ने कहा हम कोई नहीं सोचेंगे। मतलब मैंने आपको पहले कहा था कि वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो खुद
एससीओ के इजलास में वहां नहीं जाता, जयशंकर को भेजता है, वो पाकिस्तान में इजलास कैसे अटेंड करेगा? एक लॉजिक बनती है ना। जो नरेंद्र मोदी, जब हेड ऑफ गवर्नमेंट्स का इजलास होता है दिल्ली के अंदर पिछले साल, तो उस वक़्त वो सारा का सारा सेशन वर्चुअल कर देता है, जबकि सिर्फ़ एससीओ को रेलेवेंट रखने के लिए फॉरेन मिनिस्टर्स का इजलास इन पर्सन गोवा में कर लेता है। आप क्या समझते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर जो है, वो फॉरेन मिनिस्टर जो है, वो आएँगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। और उनको पता है क्यों आए। आज हम अगर पाकिस्तान आते हैं तो पाकिस्तान ताकतवर होगा, पाकिस्तान मजबूत होगा। देखें, इस वक्त इंडिया की पोजीशन ये है कि आपस में जो लड़ते ने इन्होंने लड़न दो, हम हमारी बात वो कर रहे हैं। वो कह रहे हैं बलूचिस्तान में एक एक्टिव इंसर्जेंसी चल रही है, बलोच जो है वो पाकिस्तान को गालियां दे रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट जो जो है उसका पॉलिटिकल अपरेटस के अंदर एक इस वक्त बड़ी टग ऑफ वॉर चल रही है। कल पाकिस्तान के अंदर जो है वो इस वक्त कहा जा रहा है कि बड़ा शोर मचा है कि एक जलसा था जिसमें इमरान खान की पार्टी ने फौज पे बड़ी तनकीद की। फौज के लोगों ने आज पार्लियामेंट के अंदर घुस के एमएनएस को गिरफ्तार कर लिया है। पार्लियामेंट ये कह रही है हमारी सैंक्टिटी की वायलेशन हो रही है। तो वो कह रहे हैं ये तो लड़ रहे हैं, तो हम इनको क्यों स्पेस दें? हम इनको क्यों स्पेस दें? ठीक है, सो ट्रेड हम क्यों उनके साथ शुरू करेंगे? हम इनके पास क्यों जाएं? तो दुनिया का कोई बंदा तो जा नहीं रहा पाकिस्तान, तो हम क्यों जाएं? ये है वो बात। लेकिन मैंने आपको दोस्तों एक चीज कही थी, नरेंद्र मोदी ओ नरेंद्र मोदी ओज नवाज शरीफ अ ट्रिप। जैसे कल अगर नवाज शरीफ कहे कि मैंने आना है या मेरे भाई ने आना है, तो नरेंद्र मोदी को नो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी जब फर्स्ट टाइम वजीर आजम बने थे तो उनको अलाउ किया पाकिस्तान ने कि वो ऊपर से गुजरते हुए आना चाहें तो आ जाएं। ठीक है, लेकिन हमारे हालात तो ऐसे हैं भाईजान कि वो पोलैंड से चलते हैं मोदी साहब, रास्ते में वो कहते हैं, उनका जहाज कहता है जी चित्राल से हम एंटर होके तो लॉर्ड से अंदर एंटर हो जाएं, अमृतसर चले जाएं, तो जो है वो हमारे यहाँ पे मीडिया लुटियां पाता है। ठीक है जी, कि मोदी साहब लंघ गया, मोदी साहब लंघ गए, आए नहीं लंघ गए ना। और उनका कहना ये है कि उनके यहाँ से कोई भी, चाहे पीएम मोदी हो या डॉक्टर जयशंकर, जिनका हमें बड़ा इंतजार था, उनमें से कोई भी एससीओ की मीटिंग में शिरकत के लिए हिंदुस्तान से नहीं आएगा। उसके बजाय जी ऑनलाइन जो है वो ज्वाइन किया जाएगा उस मीटिंग को, और भारत जो है वो भारत के मिनिस्टर्स, कोई भी जो भी उसमें जिनको भी लाया जाएगा भारत की तरफ से, वो जी हाँ अपने यहाँ ही हिंदुस्तान से ही बैठे बैठे यहाँ पर मीटिंग ज्वाइन कर लेंगे और पाकिस्तान नहीं आएंगे, ये बताया गया है। और साथ ही साथ जी ये भी बात है कि वैसे तो खैर पाकिस्तान को बहुत इंतजार था कि इसी बहाने हो सकता है कि पीएम मोदी जो है वो आ जाते और उनसे मुलाकात हो जाती।